नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान होना है। 5वें चरण के जिन 61 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है उनके जिले ये हैं: तिलोई में सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज, अमेठी, इसौली, सुल्तानपुर, सदर लंबुआ, कादनीपुर, चित्रकूट, मानिकपुर, रामपुर खास, बाबागंज, कुंडा, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़, एटी, रानीगंज, सिराथू, भंजनूपुर, चायल, फंफाऊ, सिराव, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना भी शामिल है। 2017 के मुकाबले इस बार इन जिलों में वोटिंग परसेंटेज में थोड़ी कमी आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। 5वें चरण की बम्पर वोटिंग 27 फरवरी को 61 विधानसभा सीटों पर करने वाली है। इन सभी 61 सीटों पर 3 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय कुल मिलाकर 680 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करने वाली है, जो 10 मार्च को परिणाम आने के बाद ही खुलेगी। शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई, ग्रामीण और शहरी विकास, राम मंदिर आदि अनेकों मुद्दों पर जनता जनार्दन खुलकर मतदान करने वाली है। 5वें चरण में 61 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर 2017 में विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने इन 61 में से 58 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है और 2022 में सपा के साथ आरएलडी, शिवपाल यादव सहित कई छोटे बड़ी राजनीतिक पार्टियां जुड़ गई और एक महागठबंधन का निर्माण अखिलेश यादव कर चुके हैं, जो फिलहाल चुनावी मैदान में सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है। 5वें चरण में 61 सीटों पर होने वाले मतदान के कई सर्वे कंपनियों ने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रखने वाली है, लेकिन राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने भी इन सभी 61 सीटों के मतदान बूथों पर जनता जनार्दन के बीच में बैठकर यह जानने की कोशिश की है कि कौन से बूथ पर कौन सी राजनीतिक पार्टी मजबूत है और एक स्ट्रीक आंकड़ा जुटाकर राष्ट्रीय सट्टा बाजार में अपने सर्वे के समीकरण देश के सामने रखने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार में सबसे ज़्यादा दाम यूपी की सत्ता पर लगा है और दूसरे नंबर पर पंजाब है। हजारों करोड़ रुपए अब तक राष्ट्रीय सट्टा बाजार की स्टोरियों ने यूपी विधानसभा चुनाव में दांव पर लगा दिए हैं। किस राज्य में कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करेगा, इसके दाम भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार तय कर चुका है। हालांकि जैसे जैसे मतदान के चरण संपन्न हो रहे हैं वैसे वैसे इन सट्टा बाजार के भाव में भी काफ़ी उतार चढ़ाव भी आ रहा है। अब तक स्टोरियों ने उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक पार्टी पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है वो भारतीय जनता पार्टी है और योगी आदित्यनाथ सीएम चेहरे के रूप में स्टोरियों के फेवरेट भी बन चुके हैं। साथ ही हैरानी की बात यह भी है कि कांग्रेस पर सट्टा बाजार में किसी तरह का कोई दाव नहीं लगाया गया है। 0 बटा सन्नाटा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी और सपा गठजोड़ के बीच कांटे की टक्कर यूपी विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। खैर, 5वें चरण में 27 फरवरी को 16 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी किए गए समीकरण समझने के लिए देखिए किसको कितने सीटें चुनावी मैदान में प्राप्त हो रही है। शुरुआत करते हैं तिलोई की 8 विधानसभा सीटों से, जहां 5वें चरण में चुनाव है। तिलोई की 2 सीटें सपा गठजोड़ को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार दे चुका है। एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव सहित कई छोटे बड़े राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन को 2 सीटें सट्टा बाजार दे चुका है। वहीं 5वें चरण में बसपा का भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीट बसपा के खाते में सट्टा बाजार डालने वाला है। कांग्रेस का पूरी तरह से सूफड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को तिलोई में राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे ने 5 सीटें सौंप दी है। 5 सीटों पर कमल खिलने में कामयाब होगा। इसके अलावा जगदीशपुर की बात करें तो कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और 3 सीटें बसपा के खाते में जा सकती है। अदर पार्टियों का यहां पर खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। इसके चलते अगले जिले की बात करें तो सलोन की कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 8 सीटें जाने का अनुमान है और 3 सीटें यहां से कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बाकी पार्टियों का यहां से सूफड़ा साफ है। अगले जिले की बात करें तो गौरीगंज की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और 2 सीटें बसपा के खाते में जा रही है और 2 सीटें यहां पर भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
अमेठी की कुल 12 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें यहां पर बीजेपी को जाने का अनुमान है और 4 सीटें यहां से बसपा को दी जा रही है। बाकी पार्टियों का यहां भी बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें तो कुल 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और 4 सीटें यहां पर बसपा के खाते में भी जा रही है। ऐसी नए नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।